अब समझना, आप तुम ही लोग बताएगा कि क्या हो रहा है। देखिए ये मान लीजिए फिर से आपका सॉल्वेंट है, आराम से समझ सकते हैं। देखिए सॉल्वेंट है यहाँ पे, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, 1 से। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ग्रीन सा दिख रहा है डॉट डॉट, वो मान लीजिए आपका सॉल्यूट है, और वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, देखिए अगर सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसमें वेपर प्रेशर देखिए, इसमें ढक्कन लगा दे रहे हैं। एक इमेजिन करिए कि अभी हम सॉल्यूट नहीं ऐड किए हैं, ठीक है, ग्रीन डॉट को हटा दीजिए दिमाग से। तो अभी जो भी होगा सबका जितना भी होगा इस पॉइंट पे, वो सारा का सारा क्या होगा, देखो ये सारा का सारा, अभी हम ग्रीन वाला को इमेजिन नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं सॉल्वेंट है, दिमाग से हटा दीजिए, अभी सॉल्यूट नहीं डालें। तो अभी जितना भी पोर्शन होगा ऊपर का सरफेस वाला, सबका सब किसका पार्टिकल्स होगा, सॉल्वेंट का, ठीक है। और ये सारा सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वेपर बनेगा। अगर ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ को थोड़ा समझो यार, बात कर लेना बाद में। ये वाला वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम मान रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर साइड है आपका टेम्परेचर। इधर वेपर प्रेशर है और इधर है टेम्परेचर। पहले हम सॉल्वेंट का ग्राफ खींच लें। तो सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा, अरे सुनो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ते जाता है। देखिए अच्छा, जो भी आपका एटमॉस्फेयर का क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कितना है, 1 atm या 1 बार मान के चलते हैं। तो कहीं पे भी आ रहा है तो मान लेते हैं यहीं पे क्या है आपका 1 बार या फिर 1 atm। बनाया है तो बोलो भाई, नहीं तो फिर आगे बोलेगा तो थ्योरी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा बोलो। ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन खाली फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, बना लोगे, ठीक है। तो हम लोग आगे ही चलते हैं। क्वेश्चंस को बनाओ भाई, क्वेश्चंस को आप ही लोग को बनाना पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे ना, नेक्स्ट जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, देखो एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं हम लोग। जो चल रहा है ना, जो मेन टॉपिक चल रहा है लास्ट ही में, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप का होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नए बच्चे भी हैं वो भी थोड़ा समझ जाएंगे क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है ना सॉल्यूशन का, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, ये सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। और क्या बात करते हैं यहाँ पे, कुछ कंसीडर करते हैं, वो क्या कंसीडर करते हैं बताओ। यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। सॉल्यूट जो होगा हमेशा ये नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब जिसका वेपर नहीं बनता है, क्लियर है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, नॉन वोलेटाइल मतलब इसका वेपर नहीं बनेगा। और एक होता है वोलेटाइल, जिसको कहते हैं सॉल्वेंट, जिसका वेपर बनेगा, जिसका वेपर प्रेशर आएगा, यही है। क्लियर है। अब इसी पे 4 टाइप्स था, जिसका पहला टाइप्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आरएलवी पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका यूज कहां है बताओगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एक एग्जांपल समझाते हैं एलिवेशन, तो हेडिंग डालिएगा, आज जो हम लोग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़िएगा वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका यूज एक जगह बहुत ज्यादा देखिए, ठीक है। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए तो देखो समझो इस बात को। सब चीज पुराना से रिलेटेड होगा ना, तो पुराना वाला कहानी आपको याद होना चाहिए आरएलवीपी के बारे में, तो उसी से आप सब रिलेट कर सकते हैं। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का यूज कहां करते हैं, देखिए समझते हैं एक बात। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है भाई, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अगर आप लोग कभी देखे होंगे इस सब के बारे में, देखिए तो वाटर है, वाटर को बॉईल करेंगे तो अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, इस पानी का भी टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा ही नहीं, कितना भी स्पीड में बॉईल कर दीजिए। क्लियर है। अगर यहाँ पे नीचे बर्नर लगा के इसको कंटिन्यूअसली बॉईल कर रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा, और ऊपर में एक थर्मामीटर लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे थर्मामीटर तो देखिएगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिखेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लियर है। अब एलिवेशन का मतलब है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो इसको हम चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसी पानी का 100 से ज्यादा हो जाए, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, कुछ भी चीज जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो जैसे ही नमक या चीनी डालिएगा ना, तो आप देखिएगा थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 100 से ऊपर बढ़ जाएगा। मतलब अब इस जो लिक्विड सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी आप पानी में अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा।
कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे अभी। क्यों होगा उसके रीजन अभी बताएंगे, पर ये बात समझिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से कभी भी देखते होंगे कोई अंडा उंडा उबाल रहे हो, कभी मार्केट में भी देखोगे, चाहे घर में भी मम्मी लोग यूज करती है, तो मान लीजिए अगर एक को बॉईल कर रहे हैं, तो अभी एक को बॉईल, मान लीजिए कोई यहाँ पे एग रखा हुआ है, तो इसको बॉईल करेंगे तो क्या होगा, अभी इसको कितना मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, अगर सिर्फ पानी है तो। लेकिन उसी में अगर थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो इसे एक का टेम्परेचर, इसके आसपास का सराउंडिंग टेम्परेचर कितना मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो उससे क्या होगा, आपका जो एग होगा वो अच्छा से बॉईल हो जाएगा। क्लियर है? तो बस बॉइलिंग पॉइंट को रेज करने के लिए क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया जाता है। क्या चीनी डालेंगे तो नहीं होगा, तो चीनी डालने पे भी होगा, और उसका फ्लेवर थोड़ा अलग आएगा ना यार, अंडा चीनी का फ्लेवर थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए क्या करता है नमक का, चलो ठीक ठाक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, और उससे क्या फर्क होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले समझते हैं, लास्ट ही क्लास में बताए थे, देखो फिर से उस चीज को हमको रिकॉल करना पड़ेगा। निगेटिव डेविएशन, हाँ जी, यहाँ पे देख लो भाई, वो सब ऊपर पढ़ने वाला नहीं है जरूरत। देखो यहाँ पे बोर्ड पे, ये अभी पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। और ये अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। कर सकते हैं ना? ठंडा लग रहा है क्या तुमको, ऐसा पूरा सुकुड़ के बैठा हुआ है? ठीक है, ठीक है। अरे देखो इधर, अल्कोहल का अगर बॉइलिंग पॉइंट बात करेंगे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ये समझाए थे लास्ट क्लास में, फिर से वही चीज समझा रहे हैं। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब काम कर रहे थे कि हम इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं। 80 डिग्री पे हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है, बहुत सारा लिक्विड इसका वेपर बन जाएगा। और इसका पानी को अगर 80 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो क्या कुछ वेपर जाएगा, सबका सब नहीं चला गया होगा। 80 से कम में भी क्या रहेगा, कुछ ना कुछ वेपर रहता है। ठीक है, अरे इवापोरेशन होता है तो जरूरी थोड़ी कि 100 डिग्री में ही होता है, गर्मी में थोड़ी ना 100 डिग्री पहुंचता है तभी नदी खाली होगा, अपने आप वो प्रोसेस चलता रहता है। तो देखिए इसका कुछ ना कुछ वेपर है यहाँ पे, पर देखिए इससे क्या है, इसका ज्यादा है और इसका क्या है, वेपर कम है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कौन लगाएगा, ये वाला सब्सटेंस ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, क्योंकि इसका वेपर ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसका वेपर कम है तो ये कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़े थे, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, पढ़े थे ना यार, बोलो, ये लास्ट क्लास में कर चुके हैं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आते जाओ, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोग लास्ट क्लास से ही देख चुके हैं, तो वहीं से रिलेट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है ना यार। हाँ यही तो है। अब समझना, आप तुम ही लोग बताएगा कि क्या हो रहा है। देखिए ये मान लीजिए फिर से आपका सॉल्वेंट है, आराम से समझ सकते हैं। देखिए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, 1 से। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है डॉट डॉट, वो मान लीजिए आपका सॉल्यूट है, और वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, देखिए अगर सिर्फ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो इसमें वेपर प्रेशर, देखिए इसका ढक्कन लगा दे रहे हैं। एक इमेजिन करिए कि अभी हम सॉल्यूट नहीं ऐड किए हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन डॉट को हटा दीजिए दिमाग से, तो अभी जो भी होगा सबका सबका जितना भी होगा इस पॉइंट पे, वो सारा का सारा क्या होगा, देखो ये सारा का सारा, अभी अभी हम ग्रीन वाला को इमेजिन नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं सॉल्वेंट है, दिमाग से हटा दीजिए, अभी सॉल्यूट नहीं डाले हैं, तो अभी जितना भी पोर्शन होगा ऊपर का सरफेस वाला, सबका सब किसका पार्टिकल्स होगा, सॉल्वेंट का। ठीक है, और ये सारा सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वेपर बनेगा, सारा का सॉल्वेंट है, इसका जगह कोई नहीं रोक रहा है। अब इमेजिन करिए कि हम सॉल्यूट को ऐड कर दिए, अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट में तो ये भी आ जाएगा ना, कुछ ना कुछ जगह में तो ये भी घिर लेगा, घिरेगा ना, तो पहले जितना वेपर बन रहा था उससे कम बनेगा। क्लियर है, उससे कम बनेगा। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अगर वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अरे उल्टा चलता है ना, अभी ये तो बताए थे, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब कभी भी अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में अगर एडअप करिएगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, और वेपर प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसी को क्या कह रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरे आराम से कर सकते हैं, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, लास्ट क्लास में ही बताए थे, आरएलवीपी ऑलरेडी पढ़े हुए थे। जब कभी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करिएगा वोलाटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कर सकते हैं, बस इसी को स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज added to volatile
is added to volatile solvent, then vapor pressure decreases. Hence boiling point of solution increases. Boiling point of solution increases. This increase in boiling point of solution is known as elevation of boiling point. इसको और समझाएंगे डिटेल में, पहले इसको इतना सा बात को समझिए और इसको लिखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आसान से समझ सकते, सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, बस RLVP अगर आप पढ़े हुए हैं, समझ में आ रहा है तो वही चीज है। डायग्राम बनाते चलना, समझ में आते रहेगा। ये 2 है, सॉल्यूट को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को 1 से डिनोट करते हैं। हो गया है, मुझे खुश हो रहा है यार। देखो एक चीज फिर से हमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी खाली आपका 1 है ना, एक ऐसा डायग्राम हमको फिर से चाहिए होगा। लास्ट क्लास वाला चीज कितने याद है? अभी सिर्फ क्या है इसमें बताओ भाई? सिर्फ 1 है, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट है। ढक्कन क्लोज है, क्योंकि क्लोज नहीं रहेगा तो वेपर प्रेशर बन नहीं पाएगा, सारा वेपर तोड़ जाएगा तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये ढक्कन ओपन रहेगा, जितना भी वेपर बनेगा सब तोड़ते जाएगा, तो ये वेपर प्रेशर इस पर लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए ढक्कन क्लोज है। अब इस केस में ये प्रेशर लगा रहा है तो सिर्फ 1 है, तो 1 का जितना वेपर प्रेशर होता था उसको लास्ट क्लास में हम बताए थे, बताओ क्या लगाते थे? P1 नॉट। 1 कॉम्पोनेंट है, 1 कॉम्पोनेंट के लिए इसका प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए P से डिनोट करते हैं। 1 का मतलब कॉम्पोनेंट 1 के लिए। और ये क्या है? प्योर है ना। अरे बात ध्यान से सुनो, ये प्योर है तो इसको हम लोग डिनोट करते थे P1 नॉट से। कर सकते हैं ना, जब भी प्योर होगा मतलब अकेला होगा उसको नॉट से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा इसको बात बताते हैं, फिर से उसी से रिलेट करते हैं। 1 तो हो चुका है, यहाँ पे भी देखिए जो व्हाइट वाला है वो तो 1 है। अब इसमें हम क्या कर दिए? सॉल्यूट ऐड कर दिए। सॉल्यूट ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट ऊपर का जगह घेर लेगा, तो पहले जितना वेपर बन रहा था अब उससे क्या होगा? कम वेपर बनेगा। वेपर क्या ग्रीन वाला का बनेगा क्या? नहीं बनेगा, किसका? व्हाइट वाला का ही वेपर बनेगा। क्लियर है? पर उससे जो जितना पहले बन रहा था उससे क्या होगा? कम बनेगा। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे? इसका जो प्रेशर होगा उसको कह रहे थे P1। P मतलब प्रेशर 1 का ही अभी भी है, लेकिन ये क्या है? प्योर फॉर्म में है? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट ऐड कर दिए, क्योंकि 2 वाला चीज क्या है आपका? सॉल्यूट, और 1 वाला है सॉल्वेंट। तो P1 इसको कहते थे हम लोग, याद होगा आपको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको कहते थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर, सॉरी सॉल्वेंट है ना ये, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ये लास्ट क्लास का ही चीज है, किसी किसी का छूटा तो एक बार रिकॉल कर दे रहे। ठीक है, यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं किसका प्रेशर ज्यादा होगा? P1 नॉट ज्यादा होगा या P1 ज्यादा होगा? P1 नॉट ज्यादा होगा। देखो ना, ज्यादा वेपर प्रेशर है। अरे दिक्कत है, P1 नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किससे? P1 से। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट का बात करिए, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसको हम लोग कह रहे हैं T मतलब टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे कोई लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट होकर क्या हो जा रहा है? गैस में चला जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे कोई लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? गैसियस सब्सटेंस में। या बोल देते हैं ऐसा टेम्परेचर है जहां पे कोई लिक्विड किसमें? बॉइल होना शुरू हो जा रहा है। तो देखिए बी का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग। तो इसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। पर ये क्या है? प्योर है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बताओ? TB नॉट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कह सकते हैं, या दिक्कत है? कर लेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? सिर्फ TB से। TB से, ठीक है। TB को क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यही जो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आ गया। अब दोनों में से बताओ वैल्यू किसका ज्यादा होगा? TB नॉट बड़ा होगा या TB बड़ा होगा? TB नॉट छोटा होगा और TB क्या होगा? बड़ा होगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना? बोलो दिक्कत है क्या इसमें? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, TB का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बात समझ सकते हैं ना? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। मान लीजिए ये सब्सटेंस था, ये सपोज कर लो वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसका बॉइलिंग पॉइंट समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और ये हो गया 101 डिग्री सेल्सियस। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ना कितना बढ़ा है बताओ? 100 से 101 हुआ तो बढ़ा कितना? 1 डिग्री। तो कैसे निकाल रहे हैं आप बताओ? दोनों का माइनस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? डेल्टा TB, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है,
चेंज किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, यानी टीबी में से टीबी नॉट को घटा देंगे। और ये डेल्टा टीबी का ही नाम क्या था बताओ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बात कर सकते हैं ना, डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, इसी को कह रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको लिखो फिर आगे बात करते हैं। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, सब चीज समझ सकते हैं आराम से आप, रटने का भी जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा सॉल्वेंट से। क्वेश्चन में घुमाएगा तो बस बेसिक्स आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा रखिएगा, उल्टा उल्टा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में पलट जाएगा, इसलिए टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। और नहीं आया तो लास्ट में एक फॉर्मूला दे दूंगा, बट समझते चलिए, समझाना मेरा काम है यार। तब इसमें नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी लगाएंगे जब वो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, नहीं तब तो फिर रोकने वाला जा रहा नहीं होगा ना, तब तो और वेपर बढ़ने लगेगा ना, उस केस का अलग सिनारी हो जाएगा। उस केस में वेपर प्रेशर कम नहीं होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि अभी तो रोक रहा है ना, अभी रोकने वाला जगह नहीं है और तुम उसको जगह दे रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कुछ कंडीशन मानना पड़ेगा आपको, बस ये याद रखिएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे ना उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 10 ग्राम नमक डाले हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री बढ़ा, अब मान लीजिए हम 100 ग्राम डाल देंगे इतना ही में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो इस देखा गया, उन लोगों ने ढेर सारा ऑब्जर्व किया और देखा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी फंस जाएगा। तो इसको लिखो फिर बताते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आप समझ पाए कौन बड़ा है कौन घट छोटा है, और कुछ है ही नहीं है। देखिए उसके बाद इसको एक लाइन लिखेंगे, ऐसा देखा गया है, इट हैज बीन फाउंड दैट, it has been found that elevation of boiling point is directly proportional to molality। ऐसा देखा गया है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का। अब इसी को लिखेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जगह डेल्टा टीबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्मॉल एम की जगह मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आएगा, उसकी जगह लिखा गया है केबी इंटू एम, ये लिख सकते हैं ना। देखिए डेल्टा टीबी को हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, ये क्या है बताओ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एम आपका पता है मोलैलिटी है, और केबी को क्या बोलते हैं बोलो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका नाम है इसी का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको कहते हैं इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इसका कोई यूनिट बता सकते हो तो बताओ जरा, केबी का यूनिट बताओ तो बाबू। हाँ मोल पर केजी नहीं, मोल पर केजी गलत है, नहीं बाबू तो और गलत है। हाँ अरे डाल के देखो, पर यूनिट एरिया क्या क्या बता रहा था, अरे केबी का यूनिट बोल रहा हूं मैं। हाँ कांस्टेंट है पर उसका यूनिट भी आएगा। देखो भाई यूनिट ऑफ केबी पूछता है इसलिए बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है यूनिट ऑफ केबी क्या करना है। देखो इधर तो टेम्परेचर है ना यार, डेल्टा टी का यूनिट जो आएगा अगर घटाएंगे भी, जैसे इससे पहले घटा रहे थे तो डिग्री सेल्सियस या तो फिर केल्विन, अगर एसआई में बोलेंगे तो केल्विन आएगा। इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, EVULLIOSCOPIC, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट नाम है, उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए डेल्टा टीबी बराबर, बोर्ड में देखो कैसे यूनिट निकाला जाता है, अभी तक कितना आ गया है, डेल्टा टी है, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का यूनिट क्या रहेगा बताओ, केल्विन। केबी का यूनिट निकालना है तो इसको रहने दीजिए केबी ही, और इसका मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, कर सकते हैं। केबी का यूनिट निकल जाएगा, देखिए केबी इधर ही रहने दीजिए, केजी को इधर भेज देंगे तो केल्विन केजी, और ये मोल ही नीचे आ जाएगा यानी पर मोल, मोल नीचे आता ऊपर ले गए तो पर मोल, तो केबी का यूनिट ये आएगा केल्विन केजी पर मोल, देख लो कर सकते हैं। मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, भाई हो गया। अब इस केबी को डिफाइन कर सकते हो क्या, छोटा छोटा सा क्वेश्चन बनता है, केबी को डिफाइन करिए, कैसे डिफाइन करेंगे केबी को, पहले लिख लो, जो लोग लिख रहे हैं लिखिए। केबी को डिफाइन करना है तो केबी को कैसे डिफाइन किया जाता है वो समझिए।
देखिए यहाँ पे मोलैलिटी का वैल्यू को अगर 1 रख देंगे, करते हैं नेक्स्ट पेज में ही, पहले लिख रहे हो तो लिखने देते हैं, हटाए ना इसको, केबी को डिफाइन करना है। तो अगर ऐसा छोटा सा देखिए, डिफाइन केबी, तो बोलेगा कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए बहुत आसान सा तरीका बताते हैं आपको, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अगर मान लीजिए बोर्ड पे देखो भाई, अगर मोलैलिटी का वैल्यू अगर 1 हो जाता है, मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा आ गया कि मोलैलिटी का वैल्यू 1 है, 1 मोल पर केजी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर, क्योंकि केबी इंटू 1 होगा तो केबी ही रह जाएगा। तो केबी बेसिकली किसके बराबर होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, जब मोलैलिटी का वैल्यू क्या होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, जब मोलैलिटी का वैल्यू यूनिटी हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो केबी किसके बराबर हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ पा रहे हैं, तो बस इसी को डिफाइन कर देंगे। तो डिफाइन केबी के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन, इस तरह से डिफाइन किया गया है भाई, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, देन EBP, elevation of boiling point, is equal to KB। कर सकते हैं ना, छोटा छोटा सा चीज है, एक एक नंबर का सवाल आता है, जिसका एक नंबर का सवाल खासकर जैक बोर्ड में अगर आता है तो आपका आता है जैक बोर्ड में, डिफाइन केबी, या फिर इसका यूनिट लिखने के लिए बोल देगा। वैल्यू होगा अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, तो केबी का वैल्यू आएगा उस पर गिवन रहेगा। ठीक है, जैसे अलग अलग के लिए अलग अलग रहेगा, सॉल्वेंट या कॉम्पोनेंट का दिया रहेगा, या फिर निकालना पड़ेगा तो बताएंगे कैसे निकालना है, क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। हो गया यहाँ तक। अब देखिए मोलैलिटी आप लोग बार बार उतना लेंदी नहीं करेंगे, बार बार वहां पे क्वेश्चन में ना मास के टर्म में दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना मास के टर्म में, तो हम उतना समय नहीं निकालेंगे कि मोलैलिटी निकालने जाए, हम फॉर्मूला पे ही क्या कर दे रहे हैं, एडअप कर दे रहे हैं कि मोलैलिटी डायरेक्ट कैसे कर ले। देखिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना, मास दिया रहेगा, और वो मास किस में रहता है, ग्राम में दिया रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा केजी में नहीं दिया रहेगा, वो मास दिया रहता है ग्राम में। तो देखो मोलैलिटी के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, देखो क्या पढ़े हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो 2 का मतलब है, समझ पा रहे हैं ना, सॉल्यूट, और 1 का मतलब है सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये समझना होगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या रहेगा, केजी में रहता था, या हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन जो सवाल में दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, वो मास जनरली किस में दिया रहेगा, ग्राम में, मास जो दिया रहता है ग्राम में। ये बात समझ पा रहे हैं, एक ही बार कर रहे हैं, बाकी बार बार हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। तो मास दिया रहेगा ग्राम में, तो क्या करेंगे, देखिए मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिए क्या लिखेंगे, मास बाय मोलर मास। W को मास से डिनोट कर रहे हैं, और M2 को बोल रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे भी बोलेंगे, अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी मास है ना, तो W1 क्या है, अच्छा सवाल में क्या दिया रहेगा बताओ, ये तो ग्राम में दिया रहेगा, बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, केजी में, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ तक दिक्कत है। अब सवाल में अगर ग्राम में दिया रहेगा तो यहाँ पे ग्राम में ही डालिएगा, क्योंकि यहीं पे हमने कैलकुलेशन कर दिया है, क्या क्लियर है ना, क्योंकि ग्राम में था तभी तो इसको 1000 से डिवाइड किए हैं। क्वेश्चन में हमेशा आपका ग्राम में ही दिया रहेगा, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, ताकि हमको केजी में ले आए। अब इसको सॉल्व करने आता ही है, ऊपर वाले को नीचे के साथ और बीच को बीच के साथ, तो सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया, और क्या। देखिए तो मोलैलिटी का फॉर्मूला जो आ गया, W2 इंटू 1000 बाई W1 M2 आएगा, W2 1000 ऊपर चला गया, और ये W1 M2 सजा के लिख दिए, याद रखने में आसानी होता है, W2 1000 W1 M2। अब कहीं पे भी केजी में नहीं लीजिएगा, मास को किस में लीजिएगा, ग्राम में। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज होगा, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखे थे हम लोग, याद है, केबी इंटू एम। अब इसकी जगह एक और फॉर्मूला आप ध्यान रख लेते, केबी इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 M2, ये है आपका डेल्टा टीबी। और एक डेल्टा टीबी की जगह आप ये याद रखिएगा, डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर है, ये सारा फॉर्मूलाज हैं आपके, एक ही साथ लिख दिए हैं, आपको ध्यान रखना होगा, समझ में आया है नहीं आया, बट फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, वहां पे बैठ के डिराइव नहीं करते रहिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सब सवाल आता है भाई, बार बार आता है, और सीधा सीधा 5 नंबर 3 नंबर इस तरह का सवाल आएगा, और मेंस में भी सीधा सीधा देता है, मेंस का भी सवाल देखिएगा तो मिलेगा, बस फॉर्मूला लगाना है आपको। इस साल भी आया हुआ था, इस बार भी मेंस का पेपर आया ना, ग्राफ से सवाल आया था, ग्राफ अभी करेंगे, और इजी था, बस बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं है कि ग्राफ कैसे, ग्राफ देखते के साथ डर जाता है, डरने का नहीं जरूरत है, थोड़ा सा समझिए कि क्या पूछा जा रहा है। डर के आगे माउंटेन ड्यू ना भाई, चले ना भाई। देखो
अगर ग्राफ के बारे में है तो ग्राफ को थोड़ा समझो यार, बात कर लेना बाद में। ये वाला वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम मान रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर साइड है आपका टेम्परेचर, इधर वेपर प्रेशर है और इधर है टेम्परेचर। पहले हम सॉल्वेंट का ग्राफ खींच रहे हैं, तो सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा, अरे सुनो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ते जाता है, देखिए। अच्छा, जो भी आपका एटमोस्फेयर का क्या बोल रहे हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1 एटीएम या 1, फिर 1 बार मान के चलते हैं, तो कहीं पे भी आ रहा तो हम मान लेते हैं यहीं पे क्या है आपका 1 बार या फिर 1 एटीएम, क्योंकि प्रेशर को चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। जैसे खाना भी देखिए प्रेशर का ही खेल है ना, कुकर में बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, क्लियर है, और ऐसे ही अगर ओपन कंटेनर में बनाते हैं तो ज्यादा समय लगता है। तो प्रेशर का अगर चेंज करिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब 1 एटीएम आपका कांस्टेंट रहेगा, देखिए ऐसा, क्योंकि हम लोग तो पृथ्वी पे ही है, तो पृथ्वी पे क्या है 1 एटीएम का प्रेशर है, तो ये ऐसा कुछ है। देखो मान लीजिए कोई लिक्विड है, तो गर्म करते जा रहे हैं, देखो समझेगा इस बात को, ये टेम्परेचर है, पहले 0 डिग्री था, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो देखो लिक्विड धीरे धीरे क्या करने लगेगा, बॉइल करेगा, पर बॉइल कहाँ करेगा, जैसे ही यहाँ पे आया होगा ना 1 एटीएम पे पहुंच गया, अब इसके बाद ये वाला फेज कैसा आने लगेगा, गैस के फॉर्म में रहने लगेगा, यहां से वो बॉइल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, देखिए इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट बात करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये वाला टेम्परेचर है। अरे इस एक्सिस पे अगर प्लॉट करेंगे ना तो इस टेम्परेचर पे जो भी आएगा इसका वो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा आप ही लोग से पूछते हैं, एक और ग्राफ खींच देते हैं, जैसे ये सॉल्वेंट या सॉल्यूट किसी का भी हो सकता है, और एक सॉल्यूशन का बनाते हैं, एक और ग्राफ बना रहे हैं ये ऐसा, इसमें से एक होगा सॉल्वेंट का और एक होगा सॉल्यूशन का, दोनों में से बता सकते हैं कौन किसका होगा। सब चीज तो आप खींच लिए हैं, बस इसको नाम दे देते हैं ना ताकि बेटर होगा, रुक जाओ। 2 कंटेनर बनाए थे, याद है, एक बनाए थे सॉल्वेंट और एक बनाए थे सॉल्यूशन, ठीक है। तो बताओ ये वाला किसके लिए होगा, मान लीजिए इसको 1 दे दे रहे हैं और इसको नाम दे दे रहे हैं 2, इसमें से एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन होगा। देखिए 1 सॉल्यूशन बोल रहे हैं, 1 सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो सुनिए। अरे देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, अभी जस्ट पढ़े होंगे, देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था या सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अरे देखो ना इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे कम वैल्यू है, अरे इधर देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, सॉरी यार देखो जो भी इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं लाई हो रहा होगा, और इस कंटेन का इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा, इधर। तो जैसे जैसे जा रहे हैं इधर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा ना, जैसे यहाँ का वैल्यू होगा 0, 5, 10 ऐसे बढ़ते जा रहा होगा ना, तो ये देखिए बड़ा वाला बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूशन का ना होगा। अभी जस्ट पढ़े थे भाई, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर होगा मेरे पास तो दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, देख रहे हो ना, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट से आप इस ग्राफ को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, इसलिए सब चीज बताएं, कोई फालतू का चीज नहीं बताएं आपको। यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा इस 2 वाले का है, देख रहे हो ना, तो 2 वाले का बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, और 1 वाला पहले आएगा तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था उसको किससे डिनोट करते थे, टीबी से, याद रखेंगे, और जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उसको किससे डिनोट करते थे, टीबी नॉट से। और यही जो डिफरेंस दिख रहा है, अरे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, उसी को क्या कह रहे थे हम लोग, डेल्टा टीबी, क्लियर है। तो ग्राफ में आपसे आगे पीछे करेगा, पूछेगा कि मान लीजिए इस सॉल्यूशन का कहीं आगे बना देगा, तो सॉल्यूशन आगे नहीं होगा, सॉल्यूशन किधर होगा, पीछे के साइड, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन बाद में आएगा, सॉल्वेंट पहले आएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कर सकते हैं ना ऐसा, और भी आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो ग्राफ को सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं। समझने का क्या तरीका है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बस उससे देख लीजिए। देख रहे हो ना, क्या बोल रहे हैं, प्रेशर पे डिपेंड करता है ना। देखिए अगर प्रेशर को अगर हम कम कर देते, बोर्ड पे देखो भाई, अगर प्रेशर को हम कम कर देते हैं तो देखो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, यहीं पे लाई करने लगता। अगर प्रेशर को अगर हम कम कर दें तो देखिए प्रेशर को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाएगा। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे लाएगा, इसका भी ग्राफ आगे बढ़ जाएगा, इसका भी ग्राफ आगे बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है प्रेशर पे भी, पर हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं वो कितने का लगता है, 1 एटीएम का, तो हम 1 एटीएम पे प्लॉट किया हुआ रहेगा। सॉल्यूशन हमेशा पीछे रहेगा, याद रखिएगा, सिंपल सा है। कितने लोगों को याद है बताना जरा, केवी का यूनिट बिना देखे, केवी, हाँ, तो उसको केल्विन केजी पर मोल में ही रहने दीजिएगा, उसको यूनिट को चेंज नहीं करिएगा। केवी का यूनिट हमेशा केल्विन केजी पर मोल में ही डालिएगा। यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या तो ग्राफ पूछेगा, या तो फॉर्मूला पूछेगा, या तो डेफिनेशन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
कर सकते हैं ना, हमेशा सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को घटा दीजिए, वही है डेल्टा टीवी। ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। अपने से पहले खाली गिवन और फाइंड क्या करना है वो लिख लो बस। बहुत लोग गिवन है आप फाइंड ही नहीं लिख पाते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है वो लिख लो, और जिसको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है बुक रखो भाई अपने पास, ठीक है। अपना अपना बनाओ, किसी का आगे पीछे करने का कोई 18 ग्राम ग्लूकोज, बताओ भाई क्या दिया हुआ है, W2, ठीक है। बस ऐसी तरह से करना है, ग्लूकोज दिया हुआ है 18 ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 18 ग्राम। देख रहे हो ना, चेंज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला इसी के लिए पढ़े। इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन, सस्पेन जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को लिखा हुआ है सॉसपैन, ठीक है। हाँ, चाय वाला पतीला। मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए दिया हुआ है केजी में, पर हम लोग जो फॉर्मूला बनाए थे बताओ वो किसके लिए बनाए थे, ग्राम में। तो 1 kg है, कभी दिया हुआ रहे तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, कर सकते हैं ना। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल, किस टेम्परेचर पे, अच्छा ये गलत बोला है, वाटर तो 100 डिग्री पे बॉइल करेगा ना यार। हाँ तो इसमें क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल, विल इसमें सॉल्यूशन बॉइल करना चाहिए था, ठीक है। विल सॉल्यूशन बॉइल, वाटर तो बॉइल पता होता है ना, इसमें गलती से मिस्टेक किया, या बोलना चाहिए था एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस वाटर बॉइल। दिस वाटर मतलब समझ पा रहे हैं, जब 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिए तब। यहाँ पे दिस थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा है एरर, हम अगले साल से ही दिख रहा है। विल दिस वाटर बॉइल, ठीक है। वाटर बॉइल कहने का मतलब 18 ग्राम डाल के जो बुला रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो बताओ क्या निकालना होगा आपको, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, टीबी, यानी आपको क्या निकालना है बताओ, टीबी। प्रेशर दिया हुआ है, मतलब ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 atm में कितना प्रेशर होता है, 1.013 बार, वो लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेशर का कोई खास यूज नहीं है, पर प्रेशर दिया हुआ है 1.013 बार। केवी दिया हुआ है आपका 0.52 केल्विन केजी पर मोल। बताओ कैसे बनाएंगे, बोलो भाई कैसे बनाइएगा, बना के दिखाओ। हाँ बनाओ, डायरेक्ट बोलो फॉर्मूला लगाइए ना, W2000 वाला। पहले डेल्टा टीवी निकाल लीजिए, फिर आराम से निकाल लेंगे। एक एटीएम में ही इतना बार होता है यार, 1 atm बराबर 1.013 बार। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला बताओ तो भाई, बोर्ड पे ही बताओ क्या करेंगे, केवी इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 M2। मैक्सिमम जगह यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइएगा, ठीक है। केवी का हमको वैल्यू पता है, W2 पता है, W1 पता है, M2 निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का मोलर मास पढ़े हैं 180, पढ़े हैं ना, तो ग्लूकोज का मोलर मास हम यही लिख दें। और इसको निकालने की जरूरत है क्या, 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, 180 डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज का, याद रही रखने बोले। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या आएगा, बोर्ड पे देखिए जरा, डेल्टा टीबी का वैल्यू आ जाएगा 0.52 इंटू W2 की जगह है 180, नहीं W2 की जगह 18 है, इंटू 1000, ठीक है देख लेते हैं एक बार। W1 का वैल्यू कितना आएगा 1000, और M2 का वैल्यू है 180, ये कट जाएगा, ये 18 का टेबल से ये भी कट जाएगा 10 बार में, तो ये डेल्टा टीवी का वैल्यू आएगा 0.052। यही तो करना था, 0.052। क्या यही आंसर है, ये आंसर नहीं है हमारा। देखिए हमको टीबी निकालना है, और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर है, 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि केल्विन में डालते हैं ना जनरली, क्योंकि देखो इसमें 100 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है मालूम है ना, टीबी नॉट को ही कह रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, पर 100 डिग्री सेल्सियस डाल दीजिएगा तो गलती करने का चांसेस आ जाएगा। इसलिए इसको क्या डालिएगा, 100 डिग्री को नहीं करिएगा, इसको क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो इसको कर लेंगे तो 373 केल्विन। तो यानी टीबी नॉट का वैल्यू भी पता हुआ है, ठीक है, कर सकते हैं ना। अरे टीबी नॉट मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड कर दीजिए। तो टीबी बराबर 0.052 प्लस 373, इसको जोड़ दीजिए तो 373.052 केल्विन। समझ पा रहे हैं, देखिए अगर 18 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे हैं तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है,
अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे तो वो आता है ना यार 273.15 लेना चाहिए, पर हम लोग एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, अप्रॉक्सी ले रहे हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है ना, थोड़ा सही बढ़ जा रहा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373, लेकिन जैसे ही आप ग्लूकोज डाल दिया 18 ग्राम तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया 373.052। कर सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे, लिखना है तो लिखो, या खुद से भी कर सकते थे। एक सवाल और था, उसको भी कर ही लो, उसको भी करो एक बार। गिवन लिखिए और सेम चीज है, फॉर्मूला लगाना होगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा इंग्लिश लिखा रहेगा, उसको पकड़ना होगा। हाँ एग्जाम्पल 1.8, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी आपका, ठीक है देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का दिया हुआ है, यानी टीबी नॉट दिया हुआ है ना 0.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी बताओ क्या दिया हुआ है 1.80 ग्राम क्या है W2, वेरी गुड यार। और आगे पढ़ेंगे तो डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बताओ 90 ग्राम क्या है W1। ये सब आपको बस लिखने आना चाहिए। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, बॉइलिंग पॉइंट रेज कर गया है, ठीक है, 353 से रेज करके इतना आ गया है, तो यानी टीबी का वैल्यू दिया हुआ है 354.11 केल्विन। अरे जब आपको पता है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, जब बेंजीन में आप क्या डाले 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट ये किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। क्लियर है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी आपको फाइंड करना है, फाइंड जो करना है वो M2 फाइंड करना है कि क्या होगा, और केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी का वैल्यू है 2.53, सब दिया हुआ, बस फॉर्मूला में डालिए, आंसर लाइए, और आंसर बताओ कि क्या आ रहा है, खुद से कर रहा हूं। डेल्टा टीबी निकाल लो, टीबी माइनस टीबी नॉट से, हाँ टीबी माइनस टीबी नॉट से डेल्टा टीबी निकाल लीजिए। आंसर तुम लोग देख लिया क्या भाई, चलो ठीक है, आप क्वेश्चन नया देंगे, बनाओ और आंसर बताओ। 58 59 बता रहे हैं आपका सही है, एओ को बोल रहे हैं 59 आ रहा है, 58 आंसर दिया हुआ है बुक में, वो सही है, जिसका 58 59 आ रहा है सही है। देखो भाई फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो टीबी और टीबी नॉट दिया होता है, पहले तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाइए, टीबी माइनस टीबी नॉट। कभी भूल भी जाते हैं ना तो हमेशा बड़ा वाला वैल्यू को आगे रखिएगा, जैसे कभी भूल गई कौन छोटा है कौन बड़ा, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो टीबी होगा। 354.11 माइनस 353.23, इसको सॉल्व किए कितना लाए थे बताओ, इसको 0.88 केल्विन में आएगा भाई। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी W2 1000 बाई W1 M2, यहाँ से M2 का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा केबी, केबी की जगह क्या डाल देंगे 2.53, W2 की जगह डाल देंगे 1.8, इसके जगह 1000, W1 के जगह 90, और इसके जगह है डेल्टा टीबी ना, डेल्टा टीबी की जगह क्या डाल देंगे 0.88। कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को 0, यहाँ पे करेंगे तो 2 को 0, 18 × 5 = 90 होता है भाई। कर सकते हैं ना, 0 से 0 कट गया, सॉल्व कर लिए थे क्या, और क्या कुछ कटेगा, 5 का टेबल से काट ही देते हैं 200 बार में, 2 का टेबल से काटेंगे तो ये 4 4 और ये हो जाएगा 100, 4 का टेबल से डायरेक्ट काट रहे हैं 11 बार में, और ये 4 का टेबल से काट रहे तो 25 बार में। कर सकते हैं ना। अब ये 11 का टेबल से इसको डायरेक्ट काट दे या इसको काट दे, कौन कट जाएगा वो, ये 253 कट जा रहा है, 22 3 सही बोल रही है, तो 2 बार में 22 कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 2 बार में 22 आया, 3 बचा 33, तो ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0.23 क्योंकि 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ था तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिए। अब 25 का टेबल पढ़िए, 25 तिहाई 75 ना,
5 लिखेंगे ना भाई, 7 लिख रहे हैं, 5 लिखेंगे, अरे यार 5 लिखे 7 कैरी 50, और ये कितना है 25 दूनी 50 और 7 57 पॉइंट, अच्छा 5.75 आ रहा है। तुम लोग 58 कैसे बोल रहा? अच्छा यहाँ पे एक और जीरो भी है भाई, दिख रहा है, एक वो जीरो यहाँ पे है, इंटू 10 यानी आ जाएगा 57.5 समथिंग, ठीक है। तो जिसका 57 58 59 आ रहा है सब सही। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये वाला तो सॉल्यूशन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन घर में होमवर्क देते पर बनाता ही नहीं तो कोई फायदा है नहीं होमवर्क देने का, जितना बनाना यही बनाओ, ठीक है। तो हम दे देंगे, होमवर्क देने में हमको क्या है, देंगे ही, तुम तो बना लेगा, आपसे आ गया है रौनक, क्या रौनक बनाना भाई। एक सवाल और है, अच्छा एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, क्वेश्चन नंबर बता रहे बाबू, हमको भी याद नहीं है। ये 1.10 देखो तो इंटेक्स्ट का ही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड ऑफ वाटर, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इस बार, इंटेक्स्ट का ही क्वेश्चन है भाई। अब बनाओ और अब आंसर बताओ तब समझ में आएगा। एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम, कुछ इसमें कर नहीं सकते, बस फॉर्मूला लगाना है और तुमको गिवन निकालने आना चाहिए। क्वेश्चन इजी रहता है, बस तुमको लैंग्वेज पकड़ लेना है कि क्या पूछा जा रहा है। केबी का वैल्यू दिया नहीं है इसमें, केबी का वैल्यू दिया रहेगा, ऐसे वाटर है, वाटर का वैल्यू क्या होता है केबी का 0.52 केल्विन केजी पर मोल, परेशान नहीं होना है, लिख लेना है। वाटर सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का केबी पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे तुमने बताया क्या लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना mm ऑफ Hg इज इतना, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। सुक्रोज का मतलब समझ पाते हैं ना, सुक्रोज मतलब चीनी C12H22O11, इसका मोलर मास हम लोग निकाले थे, याद है किसी को, 342 आता था, 342 ग्राम पर मोल, यानी M2 का वैल्यू पता है आपको, ठीक है। आपको W1 का ही वैल्यू पता है, 500 ग्राम पानी दिया हुआ है, तो W1 का वैल्यू पता है आपको, वो है 500 ग्राम। वो प्रेशर है बाबू, प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का कोई यूज नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो प्रेशर दिया हुआ है 750 mmHg। देख रहा है अगर प्रेशर, हाँ तो वही तो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रेशर कम किया गया है ना, अरे 1 ATM देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से समझो, एक 1 ATM होता है 760 mmHg, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 750, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, घट गया है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमेशा बड़ा वाला वैल्यू ही रहेगा ना, टीबी का वैल्यू हो जाएगा, हाँ तो टीबी तो 100 लेना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हैं। टीबी नॉट का वैल्यू कितना है 99.63। अच्छा इसको दोनों को माइनस डेल्टा टीवी, इसको कैल्विन में भी बदल लेंगे ना, तब भी माइनस करेंगे तो सेम ही आएगा, कैल्विन में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 373 कैल्विन होगा, 273 ऐड करना रहता है, इसमें भी 273 ऐड करिए, 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 372.63 कैल्विन, कर सकते हैं, अरे ऐड कर लेना, क्या बोल रहे हैं, 273 ऐड कर लो यार, 63 है ना ये, 63 9 3 12 का 2 कैरी 1 10 7 17 का 7 आ जाएगा इतना, ठीक है। डेल्टा टीवी क्या करेंगे, बात नहीं करो भाई अनुराग तुम लोग दोनों ने, तो फिर आगे ही बैठो तो अलग अलग बैठो यार। 373 केल्विन, इसका 0.63 यही आएगा, क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा कर दिया भाई,
सॉरी यार, 373 केल्विन माइनस 372.63 कितना आएगा? 72 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 100, तो 100 में से 63 जाएगा, कितना बनेगा भाई? 37, 0.37 ना, कर सकते हैं ना? अरे 2 डिजिट के आगे अब ये घटाने नहीं आता क्या? 373.00 आ गया, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से गया 3, ये हो गया खत्म। भूल जाता है घटाना भी, देखो। अरे डेल्टा टीवी का वैल्यू पता है हमको, केवी का वैल्यू हम बता ही चुके हैं, क्लियर है? W2 पता है, W2 क्या निकालना था हमको? W2 ही तो निकालना है, W2 निकालना है भाई। फाइंड W2 निकालो और बताओ यार, सब चीज तो हम ही से करवा दिया, फॉर्मूला लगाओ और बाकी सब बताओ। W2 इंटू 1000, W1 M2, एक ही फॉर्मूला है, बस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। क्या हुआ? होमवर्क दे देंगे भाई, जिसको बनाना होगा बनाते रहना, ऐसे तो फिर हम देते रहेंगे। क्वेश्चन बनाओ भाई, तुम लोग बनाता नहीं है, बोलता बना लेंगे बना लेंगे। टेस्ट में जो जो क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, चाहिए यही सब, वही सब का तुम्हारा क्वेश्चन का होमवर्क रहेगा। टेस्ट बता दिए, बताए थे ना तुम लोगों को? नहीं बताए हैं? बताए तो थे कि अगले संडे लेंगे, पर वो संडे भी पार हो गया। पढ़ के रखो भाई, क्योंकि काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने को है भाई। होमवर्क में ले लेना 2.15 एक्सरसाइज का, या फिर 1.15, दोनों में से किसी का बनाओ, 2.15 या फिर 1.15। ये लोग टिक मारा है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं इसमें। और वैसा बॉइलिंग पॉइंट से नहीं दिख रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट से सवाल दिख रहा है। आंसर तुम लोग बताओ। 1 to 1 आ रहा है। हाँ एग्जैक्ट बोल दो। हाँ ठीक है, 1 to 1.67 एग्जैक्ट आ रहा है। सॉल्व किया ना? हाँ आंसर है, आंसर 122 के आसपास आना चाहिए, सही है। बॉइलिंग पॉइंट का और ज्यादा सवाल दिख नहीं रहा है इसमें, सब में फ्रीजिंग पॉइंट है और वेंटो फैक्टर लगा हुआ है। 122 के आसपास आंसर आना चाहिए भाई। डेल्टा टीवी बराबर केवी W2 1000 W1, मत खेल करो भाई, इधर देखो, W1 M2। रौनक इधर, डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.37, केवी का वैल्यू 0.52, W2 का वैल्यू कितना आया, यही तो निकालना है, 1000, W1 का वैल्यू 500 और M2 का है 342। 500 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, ये किसी से कटेगा? 2 से 171 बार में, ये पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो ये आ जाएगा 37 171/52 W2, और आंसर डायरेक्ट लिख दो। सॉल्व कर सकते हैं ना, 122 ग्राम पर मोल आ रहा है, ठीक है, 1 to 1.67 आ रहा है, तो ये इतना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। कर सकते हैं ना? एक क्वेश्चन मिला भाई, उस 2.15 या फिर 1.15 को बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हो भी नहीं पाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। इसको रख लीजिए भाई और अपना बना के आओ।